बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। नंद नंदन भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। भक्त और भगवान की जय। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त परख होते हैं। परमात्मा सदैव जो भक्त चाहता है वही करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आइए हम आज आपको बतलाते हैं, जो लड्डू गोपाल आपके घर में रहते हैं, आप सभी उनका दर्शन करते होंगे, पूजन करते होंगे, श्रृंगार करते होंगे। आप जानते हैं कि वह लड्डू गोपाल, उनके एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ नीचे टिका हुआ है, एक घुटना जमीन पर पड़ा हुआ है और दूसरा चरण पीछे रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उनकी यह आकृति कैसे बनी? भक्त के कारण। एक बार की बात है, एक बड़े प्रतापी संत, सभी जानते हैं, कुम्मन दास जी महाराज, और कुम्मन दास जी भगवान की बड़ी सेवा नित्य किया करते। एक बार उनको किसी कारण से दूर गांव जाना पड़ा और नित्य जाना पड़ा, 7 दिन तक लगातार। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, उनका बेटा बड़ा संस्कारी था, बड़ा सरल था, पितृ भक्त था, पिता की भक्ति ही उसके लिए सर्वोपरि थी। बेटा, मैं पास के गांव में जा रहा हूं, आने में विलंब होगा, तुम ऐसा करना, मैंने भगवान का भोग बना दिया है, टिक्कर बना के रख दिए, और कहा कि एक काम करना बेटा, ठाकुर जी को पवा देना। हाँ, भूलना नहीं बेटा, है ना, बाद में तुम पा लेना। बेटे ने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी को अवश्य भोग लगा दूंगा। बच्चा पिताजी के कहे अनुसार समय पर आया और ठाकुर जी को तुलसी पत्र पधरा करके भगवान को भोग लगा दिया और कहा कि आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी। बच्चे को पिताजी ने बता दिया था कि पिताजी मैं ठाकुर जी को पवाऊंगा तो क्या बोलूंगा। पिताजी ने कहा बस इतना ही कहना कि आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी, और घंटी बजा देना। बहुत अच्छा, बच्चे ने ऐसा ही किया, बैठ गया, घंटी लेकर के घंटी बजाई, तुलसी पत्र छोड़ के आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी। अब ठाकुर जी काहे को आवे? ठाकुर जी नहीं आए। बच्चे ने सोचा कि मेरे बोलने में कहीं कोई कमी है, फिर चिल्लाया आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी। ठाकुर जी जब नहीं आए, बच्चा 12 बजे का बैठा, 4 बज गए। अब तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, बुरी तरह से रोने लगा, फपक फपक के। ठाकुर जी कैसे बोलूं, मुझे बोलना आके सिखाओ। आओ ठाकुर जी, लेकिन पाओ ठाकुर जी। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए, बच्चे के आंसू पहुंचे और प्रेम से पाया और पा करके चले गए। शाम को पिताजी आए, बेटा ठाकुर जी को पवा दिया था? हाँ पापा जी, हमने ठाकुर जी को पवा दिया था। अच्छा, तो अब एक काम करो बेटा, थोड़ा प्रसाद हमको भी दे दो उसमें से। बच्चा बोला लेकिन आपके ठाकुर जी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, गोपाल जी ने कुछ नहीं छोड़ा। पिताजी समझ गए इसको भूख भूख लगी होगी, तो ये पा लिया, कोई बात नहीं। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन पिताजी ने थोड़ा अधिक भोजन बनाया और कहा कि बेटा ये ठाकुर जी को पवा देना, आज भी मुझे गांव जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं पवा दूंगा। वही समय हुआ और बच्चा पुनः तुलसी पत्र हाथ में लेकर के फिर वही आओ ठाकुर जी, पाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी। अब क्या था, प्रभु प्रकट हो गए और पाने लगे। अब गोपाल छोटे से स्वरूप में भाग ठाकुर जी आए, छोटा सा बालक था, ठाकुर जी भी छोटे से ही स्वरूप में पधारे और पाए चले गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, ऐसे लगातार 7 दिन हो गए। पिता के मन में शंका पड़ी कि जरूर ये कुछ ना कुछ छुपाता है, कुछ झूठ बोलता है, या तो ये भोजन कहीं बांट देता है, या फिर कुछ ना कुछ बात तो है। आज मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज पिताजी ने बढ़िया सुंदर लड्डू बनाए अपने हाथों से, और सुंदर अच्छे देसी घी डाल करके गाय का, और सुंदर लड्डू बनाए, सुगंध उसमें से तैर रही थी। और पिताजी ने कहा कि आज मैं फिर जा रहा हूं और आज मुझे अधिक विलंब हो जाएगा, इसलिए तुम समय से ठाकुर जी को पवा देना बेटा। बोला पिताजी आप चिंता ना करें, मैं ठाकुर जी को पवा दूंगा।
और वह गांव तो गया नहीं और पीछे जाकर के छुप गया। और जैसे ही भोजन का समय हुआ और वह बच्चा आया और आकर के बस वह तुलसी पत्र हाथ में लेकर के लड्डुओं के ऊपर उसने पधराए और लेकर के बैठ गया। आओ ठाकुर जी पाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी पाओ ठाकुर जी। और भगवान प्रकट हो गए। अब उनका कौन सा स्वरूप? वही लड्डू गोपाल जो आपके घर में रखे रहते हैं। भगवान का एक अंगूठा जमीन पर लगा हुआ है, घुटना मुड़ा हुआ है, एक हाथ जमीन पर टिका हुआ और एक हाथ पे उससे लड्डू लेते जाते हैं और पाते जाते हैं। एक लड्डू पाया और जैसे ही दूसरा लड्डू उस बालक ने ठाकुर जी के हाथ पे रखा और तुलसी पत्र रख ही रहा था कि इतने में उसके पिताजी आ गए। पिताजी ने देखा कि ओ हो, मैं तो धन्य हो गया, आज तक जो कभी नहीं देख सका मेरे बेटे को भगवान साक्षात प्रकट होके पा रहे हैं। और जाके जो दंडवत के लिए गिरा और भगवान वहीं उसी समय उसी मूर्ति के रूप में वहीं स्थिर होके रह गए। बहुत रोया, बहुत रोया, लेकिन भगवान फिर प्रकट नहीं हुए। बेटे ने कहा मेरे पिताजी को दर्शन दो। भगवान ने बाल रूप में ही दर्शन दिए और उसी समय भगवान की स्थापना वहां पर कर दी गई और तब से भगवान का नाम हो गया लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। तो भगवान तो भक्त के बस में होते हैं प्यारे। जैसे मन की भावना होती है वैसे ही मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल बनकर के लड्डू को ही पा रहे थे, लेकिन उसके प्रकट हो जाने पे भगवान वहीं स्थिर होकर मूर्ति के रूप में रह गए। उनका हाथ वैसा का वैसे ही रह गया, पांव वैसे के वैसे ही रह गए और लड्डू हाथ में वैसा का वैसे ही रह गए। तब से आज तक भगवान लड्डू गोपाल की प्रतिमा घर घर में पूजी पधराई जाती है और समस्त पाप ताप साप का निवारण करती है। भगवान के चरणों का जल पीकर के व्यक्ति कहते हैं काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों का विनाश हो जाता है। अंत में उनके धाम को पधार जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। आप सभी लड्डू गोपाल का शरण लीजिए, उनका पूजन आराधन कीजिए। आप सबका मंगल हो। लड्डू गोपाल आपके घर घर में मंगल करें। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री यशोदा बिहारी